हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो रेशनल नंबर, द नंबर विच आर इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। रेशनल नंबर मीन्स ही होता है कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, मतलब कि p इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड q इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एंड पी क्यू आर इंटीजर्स। पी क्यू जो है वो इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q कभी भी जीरो के इज इक्वल टू नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, जैसे कि 2/3 ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए इसे भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। 3/5 ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इसे भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। 6/4 ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इसे भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे कि 2 है तो 2/1 नीचे 1 होता है, तो इसे भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि ये भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में है। और अगर 0 है तो वो भी रेशनल नंबर हुआ क्योंकि उसके नीचे भी 1 आएगा और वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तब वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5/0 अगर 5/0 भी हो गया तो भी वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा क्योंकि इससे भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। वैसे ही और भी जितने भी अगर अंक है उसके साथ नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो इन्फिनिटी चला जाएगा, इसलिए वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा क्योंकि उसका वैल्यू इन्फिनिटी तक हो जाता है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में। नंबर विच आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। मीन्स कि जो रियल नंबर मतलब होता है कि जो नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे किया हुआ भी है, एक नंबर लाइन है उस पे हमने नंबर रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि उसमें 0 भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और निगेटिव नंबर भी है। तो मतलब होता है कि रियल नंबर का मतलब हो जाएगा कि एक नंबर लाइन है उस पे नंबर रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो जाएगा और निगेटिव नंबर भी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। तो ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, मतलब कि जो ऑल पॉजिटिव नंबर का ग्रुप है उसे हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। और नेचुरल नंबर को हम डिनोट करेंगे n से, और नेचुरल नंबर हो जाएगा जो 1 से स्टार्ट होता हो पॉजिटिव नंबर और इन्फिनिटी तक चला जाए, उसे हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। उसी तरह वोल नंबर को हम डिनोट करेंगे W से। और वोल नंबर में बस नेचुरल नंबर से डिफरेंस इतना है कि इसमें भी ऑल पॉजिटिव नंबर होता है प्लस 0 इंक्लूडेड हो जाता है। जैसे कि नेचुरल नंबर में हमने पढ़ा था कि 1 से स्टार्ट होता है, वही वोल नंबर है जो 0 से स्टार्ट होगा। उसी तरह इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स जो है उसे हम डिनोट करेंगे Z से, और इसमें होगा कि 0 भी इंक्लूडेड होगा, प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव सब होगा इन्फिनिटी तक, उसे हम इंटीजर्स बोलेंगे। जैसे कि डिफरेंस समझिए, नेचुरल नंबर है जिसे हम डिनोट करेंगे n से और वो स्टार्ट होगा 1 से, और वोल नंबर है जिसे हम डिनोट करेंगे W से और उसका जो नंबर है वो स्टार्ट होता होगा 0 से ऑल पॉजिटिव नंबर तक। और इंटीजर्स है जिसे हम डिनोट करेंगे Z से और उसका जो है वो 0 भी होगा, पॉजिटिव निगेटिव ऑल नंबर होगा इन्फिनिटी तक। आई होप इन तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर में p बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू होता है, और जैसे कि रेशनल नंबर में होता था कि p q r इंटीजर्स, वैसे ही रेशनल नंबर में p q r इंटीजर्स नहीं होते हैं। हाँ, और √5/4 ये तो एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। और जैसे कि एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि पाई है ना, तो पाई है तो इसका वैल्यू जो होता है 22/7 होता है। अगर उसको हम काटेंगे तो 3.14 और भी बहुत आएगा, लेकिन हम बस सॉल्व करने के लिए 3.14 लेते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये तो हम बस सॉल्व करने के लिए लास्ट का 2 नंबर ले लेते हैं कि हम आसानी से सॉल्व कर पाए, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर होता है। और ये जो है ये आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम क्वेश्चन में ये आते रहता है, आपके स्कूल के एग्जाम्स में ये आएगा ज़रूर कभी ना कभी।
इसलिए याद रखिएगा कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है क्या क्या। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि जैसे कि a बाई बी ये p बाई क्यू के फॉर्म में है रेशनल नंबर, और प्लस c बाई डी ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो मतलब कि अगर हम रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिलता है कि नहीं। तो अगर हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा उसे ही हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, जैसे कि a बाई बी ये p बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये एक रेशनल नंबर हुआ, प्लस c बाई डी ये भी एक p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी रेशनल नंबर हुआ। अगर हम यहाँ पे e बाई f चाहे कुछ भी लेते, अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता तो वो रेशनल नंबर होता। और इसका मतलब हमें समझना है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलना चाहिए। तो हमें तो पता चल गया है। अब इसी के साथ हमें चेक करना है कि एडिशन में ऐसा होता है या नहीं, या सब्ट्रैक्शन में, या मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, सब में हमें चेक करना है। तो पहले हम चेक करते हैं एडिशन में। तो एडिशन में देखो a बाई बी प्लस c बाई डी, मतलब कि दो को हम ऐड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिलता है या नहीं। तो देखिए यहाँ जैसे मैंने दो नंबर को ऐड किया है तो यहाँ मुझे मिला है ये कट के एक आया, तो आप समझ रहे होंगे कि ये रेशनल नंबर है। आपने पहले मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था, क्योंकि 1 है तो उसके नीचे भी 1 है, तो मतलब कि ये भी एक रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि ये भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। समझ में आया आपको। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में देखिए जैसे कि a बाई बी माइनस c बाई डी, दो रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रेशनल नंबर मिलता है या नहीं। 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 2 ये दो रेशनल नंबर है, इन्हें अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1 बाई 3 मिल रहा है हमें। आप सम करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी किया हुआ है, आप देख के समझिए कि 1 बाई 3 मिला, तो ये भी तो एक रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हमें मिल गया। समझ सकते हैं आप। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में। जैसे कि देखिए a बाई बी इंटू सी बाई डी है ना, ये मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रेशनल नंबर मिलता है या नहीं। तो अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 बाई 4 मिला, और ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो मतलब कि ये भी रेशनल नंबर है। तो मतलब ये तीनों के साथ तो हो गया कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी इन तीनों के काम करता है। अब हम देखेंगे डिवीजन पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डिवीजन पे। जैसे कि डिवीजन है तो a बाई बी सब्ट्रैक्शन c बाई डी। तो अगर इसे हम करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सी डी है जो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो ये c बाई डी डिनोमिनेटर है जो जीरो कभी नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए और देख के समझते कि ये रेशनल नंबर होता है या नहीं। जैसे कि 5 बाई 4 डिवाइडेड 3 बाई 2, अगर इसे हम सॉल्व करके करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सॉल्व किया है और इसका आता है आंसर 10 बाई 12, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बताना। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि दूसरा प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब कि अगर हम इसे ऐड करेंगे तो इधर भी सेम आना चाहिए। मतलब कि a प्लस बी है, उसे ही हम इंटरचेंज करके भी ऐड करेंगे तो सेम आना चाहिए, ठीक है। उसी तरह रेशनल नंबर में देखते हैं a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू, अगर हम उसे ही इंटरचेंज करके लिखते हैं तो उसका आंसर सेम आता है या नहीं। अब हम इसे ही चेक करेंगे एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे। इन चारों पे हम चेक करके देखते हैं कि उसका वैल्यू सेम आता है, डिफरेंट आता है, क्या आता है, ठीक है। जैसे कि है एडिशन, तो एडिशन में हो जाएगा a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस a बाई बी, मतलब कि इधर का इंटरचेंज हमने इधर कर दिया। तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2, मतलब कि इंटरचेंज हो गया, जो इधर था वो इधर आ गया और इधर था जो इधर आ गया, ठीक है। समझ में आया आपको। और इसे ही अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 5 बाई 6 इज इक्वल टू 5 बाई 6, मतलब दोनों तरफ का तो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों तरफ सेम आया है, तो मतलब कि इस पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करता है।
ठीक है। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो सब्ट्रैक्शन का है a बाई बी माइनस सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी माइनस ए बाई बी। ठीक है, इसका इंटरचेंज इधर हो गया। अब हम वैल्यू लेते हैं 2/5 माइनस 3/5 और इंटरचेंज करके इधर हो जाता है, इधर हो गया। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो -1/5 आता है और 1/5, तो -1/5 इज इक्वल टू 1/5। ये तो सेम वैल्यू नहीं होगा, तो मतलब कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। तो मल्टीप्लीकेशन है a बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी इंटू ए बाई बी। इस पे वैल्यू रख के देखते हैं 2/3 इंटू 1/3 और इसी को इंटरचेंज करके हम इधर लिखते हैं। तो अगर इसको हम इंटू करेंगे तो 2/9 इज इक्वल टू 2/9 आया हमारा, तो सेम आया दोनों तरफ, मतलब कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे काम कर रहा है। ठीक है, और अब बात करते हैं डिवीजन के बारे में। तो a बाई बी डिवीजन c बाई डी इज इक्वल टू इंटरचेंज, इसका इंटरचेंज है इधर। इंटरचेंज मतलब कि ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। जैसे कि इसका उल्टा कर देंगे, इसमें पहले a बाई बी है तो इधर वाला में पहले c बाई डी हो जाएगा। ठीक है, और उसी की जगह हम नंबर लेते हैं 1/3 और डिवीजन 2/3। ठीक है, हम ले रहे हैं नंबर। तो अगर इसको आप देख रहे हैं कि हम सॉल्व किए हैं, मैंने सॉल्व किया, तो इसका आया 1/2 और 2/1। तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि 1/2 हो गया और 2/1, तो ये इक्वल नहीं हुआ। तो मतलब कि इस पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा है। तो आप इसका इजीली मतलब समझिए कि मतलब आप याद भी कर सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे काम करता है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन पे काम नहीं करता है। और ये इसका ये फॉर्मूला टाइप हो गया, ये आप याद करके और सिंपली कोई भी वैल्यू रख के निकाल भी सकते हैं कि किसका सेम आता है और किसका डिफरेंट आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें बस इतना डिफरेंस है कि अगर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, जैसे कि इधर ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी और इधर करेंगे भी a प्लस बी प्लस सी, लेकिन बस इतना है कि इसमें a प्लस बी में ब्रैकेट लगा देंगे और इधर b प्लस सी में ब्रैकेट लगा देंगे। तो क्या इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो सेम आता है या नहीं, वही हम चेक करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे। ठीक है, तो पहले एडिशन से देखते हैं। तो a बाई बी प्लस सी बाई डी, फिर ब्रैकेट हो जाएगा प्लस e बाई एफ, और वही इधर उल्टा हो जाएगा, इधर c बाई डी प्लस e बाई एफ पे ब्रैकेट लग जाएगा। तो इससे ऊपर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि प्लस जो है जो एडिशन में है उसमें वो जो उसमें जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन था वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे काम करते थे। तो वैसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करेंगे। आप वैल्यू डाल के चेक करना, ये मैं आपको बोल रही हूँ, आपको वैल्यू डाल के चेक करना है, क्योंकि जब आप वैल्यू डाल के चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बता भी दे रही हूँ, जैसे कि सब्ट्रैक्शन है तो इसमें भी बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस लगा के, और ब्रैकेट जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले फर्स्ट साइड a प्लस बी में ब्रैकेट लगाना है और इधर सेकेंड साइड c बाई डी और e बाई एफ में लगाना है ब्रैकेट। और इधर भी मल्टीप्लिकेशन में भी उसी तरह जिधर ब्रैकेट लगाना है बस साइन मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और डिवीज़न में साइन बस डिवीज़न का हो जाएगा और ब्रैकेट उसी तरह लगाना है। ये आप चेक करिएगा, लेकिन आप इसे याद भी कर सकते हैं। पिछले प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन में जो है वो मतलब प्रॉपर्टी लगता है और सब्ट्रैक्शन डिवीज़न में नहीं होता है। तो अब हम समझते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कि a इंटू बी प्लस सी, मतलब कि a से इंटू होगा इन दोनों में, जैसे कि यहाँ पे देखो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और जैसे कि a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस e बाई एफ, दोनों ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इससे इंटू होगा दोनों में और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। जैसे कि a बाई बी इंटू सी बाई डी हुआ, इससे हुआ इसमें इंटू, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर a बाई बी इंटू ई बाई एफ हुआ। ऐसे समझ में आया। और एडिशन में हम देखते हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब कि 2 से पहले इसमें इंटू करेंगे, फिर प्लस का साइन देके इसमें इंटू करेंगे। तो 2 इंटू एक्स, ये पॉइंट है, इसका मतलब है कि ये इंटू है, प्लस 2 इंटू वाई। अब इसी प्रकार हम सब्ट्रैक्शन में समझते हैं।
तो सब्ट्रैक्शन में है a बाई बी इंटू सी बाई डी माइनस ई बाई एफ, ब्रैकेट में हो गया। अब इज इक्वल टू a बाई बी इंटू सी बाई डी और फिर माइनस a बाई बी इंटू ई बाई एफ। आई होप आपको ये लास्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम जानेंगे एडिटिव इनवर्स के बारे में। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स को हम चेक करते हैं रेशनल नंबर से। जैसे कि है एक वैल्यू है p बाई क्यू, तो p बाई क्यू है तो उसका हो जाएगा माइनस p बाई क्यू, और अगर माइनस p बाई क्यू है तो उसका हो जाएगा p बाई क्यू। मतलब सिंपली आपको ये समझना है कि जो पॉजिटिव में है उसे निगेटिव बनाना है और जो निगेटिव में है उसे पॉजिटिव बनाना है। उसे ही हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स, उसे ही हम कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो पॉजिटिव है उसे निगेटिव बनाना है और जो निगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाना है। उसी तरह अगर हम इन दोनों को करते हैं साथ में, जैसे कि p बाई क्यू ये हो गया माइनस p बाई क्यू ये हो गया, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। इसके लिए हम रेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं p बाई क्यू। p बाई क्यू है तो इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे कि ऊपर में 1 से डिवाइड कर देंगे p बाई क्यू को, तो उसका वैल्यू आ जाएगा q बाई p, मतलब जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। जैसे यहाँ p बाई क्यू है तो यहाँ q बाई p आ जाएगा। अब अगर कहीं भी रेसिप्रोकल का नाम है तो समझ जाना कि उल्टा ही होना है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे कि 2 बाई 3 है तो इसका रेसिप्रोकल 3 बाई 2 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे रेसिप्रोकल का मतलब और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब भी। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है p बाई क्यू है, इंटू करेंगे q बाई p से, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज 1.1।